रात के करीब 10:30 बजे होंगे। शहर की लाइटें तो अब भी चमक रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़कें खाली होने लगी थी, दुकानों के शटर गिरने की आवाजें आने लगी थी। निधि, एक सीधी सादी लड़की, उसी शहर में रहती थी। वो रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाती और रात 10 बजे तक काम करती। उसका घर ऑफिस से करीब 25 किलोमीटर दूर था। हर दिन की तरह वो रात को 10:30 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़ती और घर चली जाती थी। रोज का वही रूटीन, वही भीड़, वही थकान। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस दिन ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया था। बॉस ने अचानक एक रिपोर्ट मांग ली और काम खिंचता चला गया। निधि घड़ी देखती रही, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन जब उसने कंप्यूटर बंद किया तो घड़ी 10:25 दिखा रही थी। वो भागते हुए स्टेशन पहुंची। सीढ़ियां, टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म सब पार करती हुई, पर जब उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ट्रेन की सीटी बजी और 10:30 बजे वाली लोकल उसकी आंखों के सामने चल दी। आंखों में निराशा और माथे से पसीना टपक रहा था। वो एक बेंच पर बैठ गई, बैग नीचे रखा और सांस लेने लगी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस कोने में एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा था। सफेद कपड़े, सिर पर टोपी और हाथ में एक पुराना अखबार। निधि ने पास जाकर पूछा, अंकल, अगली ट्रेन कब आएगी? बूढ़ा अखबार से नजरें हटाए बिना बोला, 10 मिनट बाद। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन अगर हिम्मत है तो ही चढ़ना। निधि चौंकी। हिम्मत? क्यों? बूढ़ा बस मुस्कुराया, आंखें उठाई नहीं और धीरे से बोला, जो भी उस ट्रेन में गया सुबह तक वापस नहीं आया। निधि हंस पड़ी, आप मजाक कर रहे हैं ना? पर बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस अखबार पलटता रहा। वो थोड़ा असहज हो गई, लेकिन फिर अपने बैग से मोबाइल निकाला। नेटवर्क एकदम कमजोर था। उसने सोचा, चलो बस 10 मिनट की ही तो बात है। प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ खामोशी थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और तभी ट्रेन की सीटी बजी। निधि ने घड़ी देखी, 10:40 आ गई। उसने धीरे से कहा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। डिब्बे पुराने थे, दीवारों पर जंग के निशान और बल्ब की रोशनी बार बार झपक रही थी। पर निधि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अंदर चली गई। ट्रेन के अंदर सन्नाटा था। पूरा डिब्बा खाली पड़ा था। बस एक सीट पर लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। निधि ने सोचा, चलो कोई तो है डिब्बे में, थोड़ा सुरक्षित लगेगा। वो औरत के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर निधि ने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा झिझकी और फिर बोली, सुना नहीं आपने? कहाँ उतरेंगी आप? अब भी चुप्पी। औरत हिली भी नहीं, सिर बिल्कुल नीचे झुका हुआ। निधि ने मन ही मन सोचा, शायद सो रही होगी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा ही अंधेरा। बल्ब की टिमटिमाती रोशनी में डिब्बे की दीवारें और ज्यादा डरावने लगने लगी। और थोड़ी देर बाद निधि ने फोन निकाला। सोचा कि पापा को बता दूं कि ट्रेन पकड़ ली है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था नो नेटवर्क। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा और अचानक ट्रेन की लाइटें झिलमिलाने लगी। एक झोंका चला और हवा बहुत ठंडी हो गई। निधि ने सामने देखा,
उस औरत का घूंघट हल्का सा हिल रहा था। वो सोचने लगी, इतनी ठंडी हवा अंदर कैसे आ रही है। फिर लाइट 2 सेकंड के लिए बुझी और जब लौटी, घूंघट उड़ चुका था। निधि की सांसें थम गई। सामने जो बैठी थी वो औरत नहीं, एक कंकाल थी। चेहरे पर मांस नहीं, बस हड्डियां। खाली आंखों के गड्ढों से जैसे वो सीधा निधि की तरफ देख रही थी। निधि ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले से निकले ही नहीं। वो सीट से उठी, पीछे भागी, लेकिन डिब्बा एकदम खाली, हर दरवाजा बंद। उसने खिड़की पर हाथ मारा, कोई है, कोई है क्या? पर बाहर सिर्फ अंधेरा और हवा की आवाज। अब ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। बल्ब फिर से झिलमिलाने लगे और तभी निधि ने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई हड्डियां खड़खड़ा रही हो। वो निधि की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी साड़ी का पल्लू जमीन पर घसीटता जा रहा था। निधि पीछे हटती रही, रोती रही, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पास आती गई और उसके चेहरे के पास आकर रुक गई। एक पल के लिए ट्रेन की सारी लाइटें बुझ गई, सिर्फ हवा की आवाज और निधि की हल्की सी चीख। फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। सुबह स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। पुलिस आई हुई थी। एक लाश पड़ी थी, निधि की। चेहरे पर वही डर जमे हुए, जैसे उसने आखिरी पल में कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई इंसान सह न सके। स्टेशन मास्टर वहीं था, बूढ़ा आदमी, सिर पर टोपी। लोगों की भीड़ को देखकर बोला, फिर वही आखिरी लोकल? एक पुलिस वाले ने पूछा, कौन सी ट्रेन थी? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, उस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल में दर्ज नहीं थी। कहते हैं आज भी रात के 10:30 के बाद अगर तुम उस स्टेशन से गुजरो तो कभी कभी एक पुरानी ट्रेन धीरे से रुकती है। डिब्बा खाली होता है, बस एक सीट पर लाल साड़ी वाली औरत बैठी होती है, चेहरा घूंघट से ढका हुआ और सामने की सीट खाली। शायद वो इंतजार कर रही है अपने अगले हमसफर का। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।